तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, जैसा कि आपको जानकारी है कि 12 जुलाई 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले मामले के रिव्यू की सुनवाई होनी थी। सुनवाई हुई या नहीं, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही अखिल भारतीय महासंघ, बीएड महासंघ और बीएड वेलफेयर एसोसिएशन के नेताओं ने जो दिल्ली जंतर मंतर पर 10 जुलाई को धरने का आह्वान किया था, उसमें आखिर क्या हुआ, उस पर भी बात करेंगे। तो साथियों, आप सभी साथियों का सर्वप्रथम स्वागत है आपके अपने चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनसे निवेदन रहेगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाले जो अपडेट्स हों वो आप तक समय से पहुंचते रहें। साथियों, एक रिक्वेस्ट और रहेगी, वीडियो में अंत तक बने रहें। तो साथियों, जैसा कि आपको जानकारी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की सुनवाई हुई, और जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, और उस निर्णय में उन्होंने बीएड धारियों को 1 to 5 से बाहर कर दिया। यानी 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए उनकी क्वालिफ़िकेशन को वैलिड क्वालिफ़िकेशन नहीं माना, और जो एनसीटी का गजट था 28 जून 2018 का, उसको उन्होंने क्वैश कर दिया। तो उस निर्णय के बाद लगातार बीएड प्रयास करता रहा कि किसी तरह से बीएड फिर से 1 से 5 तक के भर्तियों में या उनको पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाए। उसके लिए बीच बीच में धरना प्रदर्शन होते रहे, ताकि सरकार पर प्रेशर बने, दबाव बने, और माननीय सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं उन्होंने डाली, जो लगभग सभी खारिज होती रहीं। बात करें अंतिम, तो 8 अप्रैल 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने 11 अगस्त 2023 के जो निर्णय है उसका रिव्यू किया। मध्य प्रदेश क्लैरिफिकेशन की जो याचिका थी उसकी सुनवाई करते हुए उन्होंने उसमें 11 अगस्त 2023 तक नियुक्त हो चुके जो बीएड धारी हैं, उनको जो है उनकी नौकरी को सेव किया, सुरक्षित कर दिया। और उन्होंने 11 अगस्त 2023 के बाद ये स्पष्ट कर दिया कि बीएड की नियुक्ति किसी भी तरह से नहीं हो सकती। ऐसे में बीएड यूं माने कि पूरी तरह प्राइमरी शिक्षा से बाहर है। यानी 11 अगस्त 2023 के बाद जो भी वैकेंट लोग हुए हैं वो भी प्राइमरी से बाहर हैं, यानी उनकी नियुक्ति इनवैलिड है, और साथ ही नई नियुक्तियां तो हो ही नहीं सकती। ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो 8 अप्रैल 2023 का ऑर्डर है वो कहता है। अब इसमें देवेश शर्मा जी ने 11 अगस्त 2023 का जो उनका निर्णय था माननीय सुप्रीम कोर्ट का उनके केस में, उसका रिव्यू डाला हुआ है, और जिसकी सुनवाई कई बार वो केस लिस्टेड हुआ, मई में भी लिस्टेड हुआ था सुनवाई के लिए, लेकिन किन्हीं कारणोंवश उस समय भी वो सुनवाई नहीं हो पाई। और 12 जुलाई को ये केस लिस्टेड था सुनवाई के लिए, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि इस समय भी इसकी सुनवाई नहीं हो पाई, जिससे बीएड और डीएलएड दोनों ही प्रभावित हैं। आखिर ये मामला कहीं ना कहीं जाके निपटना तो चाहिए, इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। तो एक तो ये चीज़ रही कि 12 जुलाई को जो माननीय धूलिया जी के चैम्बर पे
इस मामले को सुना जाना था या देखा जाना था वो आगे टल गया। हालांकि उसकी अभी कोई डेट नहीं मिली है अभी कोई, लेकिन इस तरह की अपडेट ज़रूर हैं कि 15 जुलाई के आसपास इसकी सुनवाई हो सकती है। दूसरी बात करेंगे साथियों, 10 जुलाई को अखिल भारतीय बीएड संघ ने और वेलफेयर एसोसिएशन, जो बीएड वेलफेयर एसोसिएशन है, उसके नेताओं ने एक धरने का आह्वान किया था कि 10 जुलाई को जंतर मंतर पर भारी संख्या में बीएड धारी पहुँचें और वहाँ पे अपना जो है धरना प्रदर्शन करें, आंदोलन करें, ताकि सरकार की नज़र में आए कि भाई जो 28 जून 2018 का एनसीटी का जो बजट क्वैश किया है उसकी वजह से पूरे देश में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। तो ऐसे में हुआ ये कि लगभग 100 लोग भी वहाँ इकट्ठे नहीं हो पाए। तो इससे ये लगता है कि बीएड धारी ये मान चुके हैं कि 11 अगस्त 2023 का जो निर्णय है और 8 अप्रैल 2024 का जो रिव्यू निर्णय है, दोनों को वो मान चुके हैं। इससे ऐसा लगता है, नहीं तो 1 करोड़ लोगों में से 100 लोग होने का मतलब कुछ नहीं होता। यानी 100 भी नहीं थे, अपडेट्स ये है कि 20, 30, 40 लोग मुश्किल से वहाँ इकट्ठे हुए थे। तो ऐसे में क्या सरकार पे दबाव बनेगा, क्या आप बात वहाँ अपनी रख पाएंगे? तो ये चीज़ रही। हालांकि रिव्यू डाला हुआ है, रिव्यू के बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा ये आने वाले समय में चीज़ें स्थिति क्लियर होंगी। लेकिन फिर भी जो कयास लगाए जाते हैं, अंदाज लगाए जाते हैं, वो यही है कि रिव्यू में ज़्यादा कुछ होने वाला होता नहीं है। ज़्यादातर रिव्यू आप जानते हैं 90% तक खारिज हो जाते हैं, 10% ही वो एक्सेप्ट होते हैं। तो आप यूँ भी कह सकते हैं कि जितने % लोग बीएड धारी जंतर मंतर पे धरने के लिए उपस्थित हुए, यूँ समझो उतने ही % रिव्यू के एक्सेप्ट होने के हैं। तो साथियों, ज़्यादा ना कहते हुए यहीं अपनी बात को समाप्त करते हैं और जो भी आगे इस बारे में अपडेट्स होगी उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।